नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 25 से 30 जून के बचे हुए करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने वर्ल्ड बैंक ने कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2460 करोड़ रुपए की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में जो है ना बेहतर आधारभूत ढांचे के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ को ना 2460 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इससे क्या होगा कि गरीब परिवार और कमजोर वर्ग से आने वाले लगभग 40 लाख छात्र जो है ना वो लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से कोविड-19 के दौरान पढ़ाई में जो लॉस हुए ना उसमें कमी आएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निम्न में से कहां रॉक गार्डन का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुकमा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 25 जून को सुकमा जिले के रामाराम पहुंचे और रामाराम में बने रॉक गार्डन और मंगल भवन का उद्घाटन किया है। इसके लिए 2,27,71,000 की राशि की लागत आई है। राम वनगमन पथ अंतर्गत रॉक गार्डन और मंदिर उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री टीएस सिंहदेव को। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और जो टीएस सिंहदेव है वो छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री नंद कुमार साय। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा गोबर खरीदी के लिए जारी की गई रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिलासपुर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार हो रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य स्तर पर कृषि विभाग द्वारा गोबर खरीदी के लिए ना रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बिलासपुर जिले ने 75% गौठानों में गोबर क्रय कर प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो है वो दूसरे स्थान पर है, जहां 84% गौठानों में गोबर क्रय किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने देश के 43 आकांक्षी जिलों में से दूसरा स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नारायणपुर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले ने 43 आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक हुए जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में नारायणपुर को देश के आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान मिला है। जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक जो है 25 लाख से अधिक परिवारों को ना घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर राज्य ने 50% से अधिक का लक्ष्य पूरा कर लिया है और बीते एक पखवाड़े में 1,27,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाने की उपलब्धि भी छत्तीसगढ़ ने हासिल की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए कितनी भाषा बोलियों में द्विभाषी पुस्तकें तैयार की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20। बच्चों को शिक्षा दीक्षा स्थानीय बोलियों में करने की व्यवस्था करने के लिए 20 भाषा बोलियों में द्विभाषी पुस्तकें तैयार की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से रहने वाले बच्चों को अपनी मातृभाषा में जो है पढ़ाई करने की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में कितने बालवाड़ियों का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4,318। शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में वर्चुअल रूप से जो है 4,318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया है। बालवाड़ी योजना के पहले चरण में 5,173 बालवाड़ी की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार राज्य में बालवाड़ियों की जो कुल संख्या है वो 9,491 हो गई है और इस बालवाड़ियों के जरिए जो है 5 से 6 वर्ष के बच्चों को बुनियादी शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है और बालवाड़ी योजना की शुरुआत है वो 5 सितंबर 2022 को हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहां पहली बार मालाबार गिलहरी दिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरगुजा में। तो सरगुजा के जो है ना मतरिंगा जंगल में पहली बार इंद्रधनुषी रंगों वाली मालाबार गिलहरी दिखी है। इसे मालाबार जाइंट गिलहरी के नाम से भी जाना जाता है और इसके शरीर पर कई रंग पाए जाते हैं, इस कारण इसे इंद्रधनुषी गिलहरी भी
कहा जाता है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल ने पुणे में आयोजित सीड द फ्यूचर इंटरप्रेन्योरशिप का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिलासपुर। स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल बिलासपुर ने ना सीड द फ्यूचर इंटरप्रेन्योरशिप का खिताब जीतकर पूरे जिले को गौरवान्वित किया है और इसमें जो उप विजेता है वो सिक्किम रहा है। सीड द फ्यूचर इंटरप्रेन्योरशिप प्रतियोगिता को फ्रांस की कंपनी ला फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फूड ग्रेड महुआ फूल के संग्रहण में कौन सा वन मंडल प्रथम रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनेन्द्रगढ़। छत्तीसगढ़ में संग्रहित फूड ग्रेड महुआ फूल को लघु वनोपज संघ द्वारा विदेश में विपणन करने की महत्वपूर्ण योजना है। उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ष 2023-24 में संग्रहित 694 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ में से 503 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ फूल का संग्रहण केवल मनेन्द्रगढ़ वन मंडल द्वारा किया गया है। इस तरह जो है वन मंडल मनेन्द्रगढ़ फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण कार्य में छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जो है ना प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, बस्तर गोंचा महापर्व 2023 का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, जगदलपुर में। तो बस्तर गोंचा महापर्व 2023 का आयोजन 4 जून से 28 जून 2023 तक किया गया है। बस्तर के जगदलपुर में किया गया है और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जो है 25 जून को बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के सिरहारसार भवन में आयोजित बस्तर गोंचा महापर्व 2023 में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार किस राज्य में ई नीलामी से निकिल क्रोमियम के 2 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,491 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। यह जो है ना राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है और देश में जो है पहली बार छत्तीसगढ़ में ई नीलामी के जरिए जो है निकिल क्रोमियम के 2 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2015 के बाद कुल 29 खनिज ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिसमें से जो है पिछले वर्ष 20 ब्लॉक ई नीलामी से आवंटित किए गए हैं, जिसमें राज्य शासन को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में सेल की 149 करोड़ रुपए की लागत से प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे ना सिलिका छूट गया, सिलिका प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कांकेर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की छत्तीसगढ़ के कांकेर में 149 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रसंस्करण इकाई का केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया है और यह जो है ना एक सिलिका प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, देश का चौथा बड़ा जेम्स और ज्वेलरी पार्क छत्तीसगढ़ में कहां बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर के पांडातरई में 10 लाख वर्ग फीट में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जाएगी और यह जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क देश का चौथा और मध्य भारत का पहला बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर राज्य के कितने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल हमर अस्पताल के रूप में विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से प्रदेश के 23 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल हमर अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है और इस 23 में से 14 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहां से आपको यह भी याद रखना है कि कुल 23 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल हमर अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें से जो 14 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को NQAS प्रमाण पत्र मिला है और वर्ष 2019 से मॉडल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परियोजना संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने एक पखवाड़े के भीतर कितने घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने की उपलब्धि हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1,27,000। बीते एक पखवाड़े में 1,27,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने की उल्लेखनीय उपलब्धि छत्तीसगढ़ ने हासिल की है। मुख्यमंत्री के निर्देश में बीते 14 दिनों में राज्य में 1,27,290 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। 50% से अधिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली ने अपने ट्विटर हैंडल से छत्तीसगढ़ को बधाई दी है।
छत्तीसगढ़ राज्य के 556 गांवों में 100% परिवारों को भी घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में ना निवासरत कुल 50,10,499 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदान किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में 25,11,850 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जो घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के लक्ष्य का 50.13% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने राज्य में कितनी नई दुर्लभ पौध प्रजातियों की पहचान की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। छत्तीसगढ़ की वैज्ञानिकों की टीम ने छत्तीसगढ़ में 10 नई दुर्लभ पौध प्रजातियों की पहचान की है। और ये जो प्रजातियां हैं वो घास, बेला, मध्यम वृक्षम झाड़ियों की प्रजातियां हैं, जिन्हें उद्यंतीय अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से खोजा गया है। खोजी गई 10 में से 8 पौध प्रजातियां कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से खोजी गई है और 2 प्रजातियां जो है वो उदंती अभयारण्य से ढूंढी गई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 10 नई प्रजातियां जो हैं वो उदंती और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से खोजा गया है। ये दोनों उद्यान के नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में हाथी के चिन्ह वाले मगवंशी काल के सिक्के मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रीवा में। रायपुर जिला के रीवा में पुरातत्व विभाग को उत्खनन के दौरान नए राजवंश मगवंश का पता चला है और मगवंश का उल्लेख जो है वायु पुराण में मिलता है। इसके पहले यह उत्खनन की शुरुआत में कुषाण काल, कलचुरी व पांडुवंशी काल के पुराने धरोहर मिले थे। और साथ ही भी वर्तमान में जो मगवंशी शासनकालीन सिक्के मिले हैं वो हाथी के चिन्ह वाले हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने खेल अकादमी संचालित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 21। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया जा रहा है और अभी छत्तीसगढ़ में 21 अकादमी संचालित हैं, जिसमें 2 आवासीय अकादमी भी हैं। और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? तो श्री देवेंद्र यादव जी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेशोत्सव 2023 का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 जून को। छत्तीसगढ़ में 26 जून को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा शाला प्रवेशोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया और इस उत्सव के अवसर पर अप्रवेशी और प्रवेश योग्य और अनियमित बच्चों को प्रवेश के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा और स्कूली बच्चों को निःशुल्क गणवेश और किताबों के साथ स्कूलों में बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कब छत्तीसगढ़ फिल्म नीति का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 दिसंबर 2021 को। सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति 2021 के प्रारूपों का निर्धारण किया गया है और छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ फिल्म नीति का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है। इस नीति के तहत विभिन्न प्रकार के सब्सिडी और अनुदान निर्धारित किए गए हैं। आज के वीकली रिवीजन में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।